हेलो बच्चा लोग, तो आज हम नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, वो नहीं देखा तो पहले वो देखें, उसके बाद इसमें आए। तो अभी तक हमने व्याख्या भी कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पंक्ति जो हमारी है, ठीक है। तो आप अपनी बुक खोल के बैठे हैं, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ ये कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। देखो, इसका कहने का मतलब ये है, आप बिल्कुल भी घबराना मत, एक बार पढ़ोगे आपको सही से आने लगेगा, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अगर आप ये अच्छे से पढ़ लोगे ना, आपकी धीरे धीरे हिंदी पढ़ने की हैबिट बनेगी और इम्प्रूव होगी हिंदी। तो पढ़ना जरूर, और इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपको पढ़ने की लय कैसे पढ़ा जाता है वो आप सीख सको, ठीक है। तो अब मैं इसका भावार्थ समझा देती हूँ आपको क्या निकल रहा है। बताते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में मतलब जो उनके लिए पिंजरा बनाया गया था उसको बोला गया है स्वर्ण श्रृंखला, ठीक है। पिंजरा ऐसे कुछ होता है लगभग, है ना। तो जो उसका बंधन में अपनी गति, जो उड़ने की क्षमता है, उड़ान, वो भूल रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। जो उड़ने की गति, उड़ान थी, जैसे उड़ते थे, वो अपने सपनों में, अपने मन में देख रहे हैं कि हम ऐसे से उड़ सकते हैं। तरु की फुनगी पर के झूले, मतलब पेड़ पे, झूलों पे कैसे कैसे बैठना, उड़ना, वो अपने मन में उसको एज्यूम कर रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पार, उनके ऐसे अरमान थे कि नील गगन मतलब आसमान के भी ऊपर तारों तक जाए, उनको छुए। और इसमें बोला गया लाल किरण सी, जो उनकी चोंच है, उनको बोला उसको लाल किरण की संज्ञा दी गई, मतलब बोला गया कि उनकी चोंच है वो लाल किरण जैसी है। खोल चुगते तारक अनार के दाने, तारक मतलब इसमें स्टार्स की बात की गई है, और जिन्हें अनार के दानों की संज्ञा दी गई है। जिसका मतलब ये है कि वो अनार के दानों को आसमान में उड़ के अनार के दाने नहीं, वो स्टार को अपने चोंच से चुगना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं खुले आसमान में। पहली पंक्ति हमारी ये है, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। तो अब हम नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट। तो अब अच्छे से पढ़ना, और क्वेश्चन से चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ताकि मैं आपको उसकी वीडियो ला कर दूँ और अच्छे से बताऊँ, ताकि आप एग्जाम में बिना रट्टाफिकेशन की लिख सके एकदम परफेक्ट वे में, ठीक है। देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ी होड़ी होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आशय चित्र भित्र कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसका कहने का भावार्थ ये है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, मतलब यह है कि जो हमारे पंख हैं वो उड़ने के लिए हमको दिए गए, और आप हमें उड़ने नहीं दे रहे हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। इन पंक्तियों में आपको उड़ने की इच्छा, वो उनकी आपको पता ही, मैंने आपको बताया, तो उनकी उड़ने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। मैं पक्षी आज़ाद होते तो उड़ते, अपनी मर्जी से उड़ते, जहाँ मर्जी वहाँ जाते, वहाँ उड़ सकते थे। अब अपनी इस कोशिश में या तो आसमान को पार कर लेते, या तो अपनी जान गंवा देते। मतलब जो भी हो, खुश तो रहते ना। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है खुशी, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे जिस भी चीज़ से मिल रही हो। ऐसा नहीं किसी को मार के मिल रही है, चोरी करके, वो नहीं। बाकी खुद को खुशी मिलनी चाहिए बिना किसी को हर्ट किए। तो वो अपने में खुश रहना चाहते हैं, हमें उन्हें खुश रहने देना। पक्षियों को अपनी आज़ादी कितनी ज़्यादा प्यारी है। पक्षियों को, किसी को भी अगर आपको भी बंदिश में रखा जाए, बोल जाए पूरे दिन एक कमरे में बंद होकर रहना, तो आप रह लोगे क्या? नहीं रह पाओगे ना। तो उनको भी आज़ादी चाहिए। तो जो हमारे कवि हैं, जो इनका नाम है शिवम मंगल सिंह, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 100% पूछा जाएगा याद कर लेने से, ठीक है। और पंक्ति का नाम हम पंछी उन्मुक्त करेंगे। ये चाहते हैं कि पक्षियों को आज़ादी देनी चाहिए, जिस तरह हमको आज़ादी मिलती है। बाकी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और भी आगे चैप्टर्स मिलते रहें। स्टे कनेक्टेड, बाय।